गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने दिखाया था कि दीवा मंदिर में जो माता की मूर्ति है उसमें कैसे आग लगी थी। तो वो एक डाउट था कि आग लगी होगी या आग लगाई गई होगी। तो एक्चुअली वहाँ पे आग लगाई गई है। ये आप वीडियो देखिए, यहाँ पे माँ दीवा के मतलब हाथ तोड़ रखे हैं, जो घंटी है वो तोड़ रखी है, बहुत तोड़ फोड़ कर रखी है, उसके बाद आग लगाई गई है। तो ये किसी सन के आदमी की करतूत लग रही है। अब सन की है या कौन है ये तो जल्दी ही पता चलेगा जैसे ही पुलिस छानबीन करेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ठंड का प्रकोप जो है वो चरम पे है और लगातार इतनी ठंड हो रही है कि क्या बताएं। नीचे देखो जैसे बर्फ़ पड़ी हो, खेत बिल्कुल सफ़ेद आपको दिख रहे होंगे नीचे, है ना। और ऐसे में सरवाइव करना आप समझ सकते हैं कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है इतनी ठंड में, बिना आग के बिना लकड़ियों के। तो यहाँ पे जीवन दुष्कर हो जाता है। और इतनी ठंड में कोई डॉग अगर सरवाइव कर सकते हैं तो सिर्फ भोटिया, है ना। तो ये सुबह सुबह मैं बाहर निकाल देता हूँ। इनके नीचे अगर मैं कुछ चटाई वगैरह बिछाता हूँ तो ये नीचे फेंक देते हैं, तो बोरी इनके नीचे बिछानी पड़ती है। हेलो रॉकी, हेलो हेलो हेलो। ये देखो रॉकी तो अपने सारी बोरी वोरी नीचे फेंक देती है, मतलब चौक से नीचे को। तो ये बिना बोरी की यहाँ पे बैठती है और जल्दी ही इसके बच्चे होने वाले हैं। तो जो लोग भोटिया डॉग के बच्चे जिनको चाहिए वो टच में बने रहना, इसको भी चाहिए भाई। तो चलिए अब आते हैं अपने नए कमरे में। तो ये देखो यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा ये नई नई बलिया लकड़ियाँ लगी हुई है। तो परसों 31 तारीख को मैं देवाचल के मैच फाइनल दिखाने नहीं जा पाया। उसका रीज़न यही है कि हम लोग यहाँ सेटल कर रहे थे। एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पे जो बलिया थी ये टूट गई थी क्योंकि बहुत पुरानी हो गई थी, मे बी 10-11 साल पुरानी हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पहले एक बलिया में जंगल से लाया, फिर इनको काट पीट के हमने ठीक किया। और फिर उसके बाद कुछ भाई बंधु बुला रखे थे, तो मतलब ये बलिया रख के फिर इनके ऊपर ये रखे जाते हैं। इनको कोर्रा बोला जाता है, इनको पसना बोला जाता है गढ़वाल में। और उसके बाद मिट्टी बना के, जैसे गीली मिट्टी उसके ऊपर रखते हैं। तो उसके बाद ये हमारा रूम तैयार हो गया। फिर नीचे बहुत ऊबड़ खाबड़ हो रखा था क्योंकि यहाँ कैप्टन और रॉकी रहते थे, उन्होंने काफ़ी उत्पात यहाँ पे मचा रखा था। तो मम्मी ने लिपाई पुताई की बढ़िया से। और ये देखो दीवारें बिल्कुल बोल उठेगी वो वाला सीन हो रखा है। लाइट भी ऑन कर देते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। तो अब जो है हमारा किचन यहाँ सेट हो गया है। और ये देखो यहाँ पे ये चूल्हा आपको दिख रहा है ना, ये मैंने बनाया भाई साहब, बिल्कुल गारंटी के साथ। लेकिन नहीं आ रहा तो ये आप देख लो कि मैं कितनी दूर दूर जो है पत्थरों को पहले ढूंढने गया। जो ये पत्थर होते हैं यानी कि यूँ हम लोग खांदा बोलता हूँ गढ़वाली में, और यूँ राड़ा ढूंढा, बिल्कुल ढूंढ के लान पड़ती। तो ये मेरी हथौड़ी जिससे मैं एक बढ़िया सा पत्थर बना के लाऊंगा, क्योंकि पापा गए हैं उधर भेड़ बकरियों के साथ। तो मैं किचन सेट कर रहा हूँ। तो वो देखो उधर घर है और यहाँ मैं जा रहा हूँ इधर ऊपर जंगल को, क्योंकि इधर बहुत पत्थर पड़े होते हैं। कोई ढंग का पत्थर मिल गया तो ले जाऊंगा कंधे में रख के। तो नीचे तो नहीं मिला, अभी काफ़ी ऊपर में आ गया हूँ पत्थर ढूंढते ढूंढते। तो यहाँ पे चलते हैं। और ये देखो ये है कुछ बड़े बड़े पत्थर, इनको ठीक करता हूँ और फिर ले चलता हूँ। तो ये रख लिए 2 पत्थर मैंने। तो अब इनको मैं घर ले जाके बताता हूँ कैसे मैं इनसे चूल्हा बनाता हूँ, एक पहाड़ी चूल्हा। तो ये आ गए मेरे 2 पत्थर। मम्मी पी रही है चाय
क्योंकि ठंड एकदम ज़बरदस्त है। और अभी ये देखो चूल्हे की जगह खाली है। अभी मैं यहाँ पे सेट करूँगा पहले जल्दी से। तो जंगल में गया, वहाँ पत्थर ढूंढे, हथौड़े से तोड़ ताड़ के पत्थर ठीक किए। उसके बाद घर लाया, घर ला के यहाँ पे मैंने पहले समतल किया, क्योंकि पुराना चूल्हा तोड़ ताड़ के बिल्कुल साइड निकाला। और उसके बाद ये सब मैंने सेट किया। और अभी आप देखो दीवारें भी गीली हो रखी है, इधर भी गीला हो रखा है पूरा। तो यहाँ सुबह सुबह आग जलानी है, और आग जला के ताकि यहाँ हीट हो, गर्म हो, और ऊपर जो है जल्दी से हमारा रूम सूखे, क्योंकि वहाँ भी बेड वगैरह नहीं लगा सकते, बहुत गीला हो रखा है। सर्दी वैसी लगी हुई है, बच्चों की तबीयत, हमारी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए पहले उसको सुखाएंगे बिल्कुल बढ़िया से। तो इसके ऊपर जो रूम है वो मम्मी पापा का है, बच्चों का है, मेरा रूम उधर है। तो आजकल सब मेरे रूम में सो रहे हैं, सामान मेरे रूम में लगा रखा है। चलिए अब जो है मैं लकड़ियों का इंतज़ाम करता हूँ, और यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं यहाँ लगाते हैं, यहाँ मतलब आग जलाते हैं बढ़िया से। आजकल मैं इधर उधर नहीं आ जा पा रहा, उसका रीज़न ये है कि घर का थोड़ा सौंदर्यकरण चल रहा है, मतलब पेंट वगैरह कराने का हम लोग सोच रहे हैं। तो जो पेंटर भाई साहब हैं वो आने वाले हैं। और दोस्तों जो तलाई में जय दीवा फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही थी, उससे रिलेटेड अपडेट मैं फाइनल तो नहीं दिखा पाया, लेकिन कई लोग फ़ोन करके पूछे कि कौन जीता। तो इस बार भी डिफेंडिंग चैंपियन सिसई जीती, और उनका मैच था डुमेला के साथ। और ये जो मैच हुआ ये बड़ा ही ड्रामे वाला रहा, क्योंकि काफ़ी बहसबाजी, काफ़ी मतलब ड्रामा वहाँ पे हो गया था, ऐसा पता चला। तो फिर मतलब घपला शपला हो गया था थोड़ा बहुत, और उसके बाद सिसई को जो है विजेता घोषित कर दिया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि दीवाचल से डुमेला को इस बार भी 3 साल के लिए बाहर कर दिया। तो पता नहीं क्या सीन है, ऐसा क्यों होता है। खेलों को बड़े प्यार से खेलना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए, मतलब ये इन्जॉय करने के लिए खेल आयोजित किए जाते हैं। तो ये फाड़ दी मैंने कुछ गुरगंडी वगैरह, जो कि बुरास की है, और इनकी आग काफ़ी देर तक रहती है। इसके अंगारे तो सुबह सुबह ऐसी एक्सरसाइज होती है हमारी गढ़वाल में, पहाड़ों में, तो हमें जिम वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो लकड़ियाँ हमने वहाँ लगा रखी है, बलिया वगैरह, वो सारी मैंने बना रखी है काट के। ये देखो मेरे हाथों की छालों से आपको पता चल सकता है कितना हार्डवर्क जो है मेरा रहता है डेली का। तो इनको रख लेते हैं इस परात में, क्योंकि इसी में मुझे आग जलानी है। तो ये देखो ये लकड़ियाँ फाड़ के मैंने तैयार कर ली है, और जो हमने रूम बनाया उससे जो लकड़ी बची है वो ये है। यहाँ पे तो कुछ दिन अगर बर्फ़ वगैरह पड़ जाए, बारिश आ जाए, तो हमारा लकड़ी का कोटा बिल्कुल पूरा है।
तो ये देखो जो किचन हमने नई तैयार कर रखी है, ऊपर देखो अभी क्या साफ सुथरा लग रहा है। और कुछ दिन में जब यहाँ आग जलेगी, खाना बनेगा, तो ये बिल्कुल ऐसे काले हो जाएंगे जैसे पता नहीं कितना गंदगी होगी, क्योंकि इतनी आग जला के जो काला धुआं जो ऊपर जा रहा है उनको पूरा काला कर देता है। तो अब मैं जाता हूँ जानवरों को खेतों में छोड़ने के लिए, यानी चराने के लिए। तो ये देखिए भाई साहब कितना सफ़ेद पाला पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, जैसे बर्फ पड़ रखी हो। दो दो दो, चल चल। चल चल चल। तो सर्दियों में कितनी भी मेहनत कर लो जानवरों की, तो ये कमज़ोर हो ही जाते हैं। अभी आपको देख के लग रहा होगा बहुत कमज़ोर है, लड़ाई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी डाइट कम कर रखी हो या इनको अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा हो, लेकिन ठंड की वजह से कमज़ोर हो ही जाते हैं। तो अब ये महाशय आराम से पहले यहाँ धूप सेकेंगे और फिर थोड़ी देर में जो है तब चरेंगे। अभी ये आराम से खड़े रहेंगे आधे 1 घंटे तक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग में आप देखेंगे जो घर में पेंट वगैरह चल रहा है वो कैसा चल रहा है, नई किचन की शुरुआत हम लोग किस प्रकार करते हैं, और आज बड़े भाई साहब से इंट्रोड्यूस करते हैं। और आज वो बनाएंगे एकदम मस्त खाना नई किचन में। तो चैनल पे बने रहें।